राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 11 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 10 में ऋषि कन्या द्वारा दुर्वासा मुनि के कथन का उल्लंघन कर भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय करना, इस कथा को सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 11 में ऋषि कन्या का घोर तप करना तथा भगवान शिव का उसे 5 पति होने का वर देना, इस वृतांत को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे महामुने, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है, वह उसे कैसे करने लगी, यह मुझे कृपा कर बताइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप करना आरंभ किया। सर्पों के आभूषण पहने, नंदी भृंगीगण से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से समन्वित, 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त, मस्तक पर अर्धचंद्र जटा मुकुट से विराजित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह कन्या ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर घोर तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई मानो जल में कमलिनी खिली है। सिर के नीचे के काले बाल ऐसे शोभित होते थे मानो लताएं फैली हुई हो। शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हो। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायकाल धूमपान करके रहती थी। उसका कठोर तप देखकर इंद्र को बड़ी चिंता हुई। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई उस ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने कन्या के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह कन्या भगवान शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हो। तप से दुबली हुई कन्या पुनः हष्टपुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने विनम्र होकर भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित भगवान शिव की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमहा, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्रधारी मेरे आधार, हे मुंडमालाधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ी से डरते हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई पत्नी को जीवित कर दिया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंद्रेश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूपी बंधन के नाशक, आवागमन को मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से उसकी स्तुति को सुन भगवान शिव बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो। मन इच्छित वर मांगो, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई वह कन्या प्रसन्न हुए भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत कीजिए। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी ने यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे सभी सूरवीर, धर्मवेत्ता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सब गुणवान राजकुल में उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर वह कन्या कांपते हुए बोली,
हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाएं, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई भी स्त्री कभी नहीं देखी है और ना ही कभी सुनी है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभु, मैं तो आपकी आराधिका होकर 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ। हे कृपानिधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर जी फिर उससे बोले, हे बालिके, इस जन्म में तो तुझे पति का सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अग्निकुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त हो परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे सुभु, यदि दुर्वासा ऋषि कुपित हो जाए तो वे तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। तूने अहंकारवश ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का पूजन नहीं किया, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बालिके, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने भी तपस्वी लोग हैं, वे सब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा, अतः हे मुनि कन्या, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। अत्यंत महान महात्माओं का वचन मिथ्या कैसे हो सकता है, तू ही बता। सदा सत्य बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह कन्या अपने झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी की भांति चकित होकर इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दूज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृत्तासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्मा हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा जी के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता हो गई। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 11वां अध्याय समाप्त। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।